हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। बच्चों पिछला वीडियो जरूर देख लेना। देखो डायरेक्ट अगर 7.1 पे आए हो तो लास्ट वीडियो जरूर देख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, इस नाम से होगा, जरूर देख कर आना। बिकॉज 7.1 में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। कॉन्ग्रुएंसी हमें समझ में आती नहीं है तो हम कैसे करेंगे, है ना, तो समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैं जितनी डिटेल में कॉन्ग्रुएंसी करके दिखाऊंगा ना आपको, शायद हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन में उतनी डिटेल में ना कर पाए, तो ये वीडियो भी पूरी देखनी जरूरी है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस। अब बच्चों अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड के फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 1 2 3 4, राइट, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी इसका नाम है भाई। AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, गेटिंग माई पॉइंट। देखो ये जो डैश बना के दिया ना दोनों लाइंस पर, AD और AC साइड्स पर, ये डैश क्या डिनोट करता है, क्या शो करता है कि भाई साहब ये और ये आपको इक्वल दी गई है। गेटिंग माई पॉइंट, ये दोनों हमें इक्वल दी गई है। अब बच्चों जब हमें ये और ये साइड इक्वल दी हैं तो हमारे पास इस ट्राइंगल नंबर 1 और इस ट्राइंगल नंबर 2 में एक पेयर ऑफ इक्वालिटी है। एक चीज दोनों ट्राइंगलों में हमारे पास इक्वल आ गई, ठीक है। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें इक्वल करानी पड़ती हैं। एक ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल की तीन चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी जो इक्वल हो। गेटिंग माय पॉइंट। आगे चल के ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला काम आएगा आपके। सुनो, आपने देखा इस ट्राइंगल को बच्चों, हमेशा मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि हमें यहां पर प्रूफ करना है। देखो गौर से देखना, हमें यहां ये प्रूफ करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इक्वल टू के ऊपर एक पानी की लहर आ जाती है, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, मुझे ट्राइंगल ABC और ABD इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मैं आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना सिखा रहा हूं कि कैसे आपको क्या लाइंस लिखनी है, ठीक है। गौर से देखना बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ऑलवेज ट्राई टू मेक टू फिगर्स या टू ट्राइंगल्स सेपरेटली सो दैट हमें क्लियर चीजें दिखने लगे। आपको ये ट्राइंगल जो ABC है, ABC और ABD जो नीचे बना है, दोनों ट्राइंगल्स को तोड़ के अलग अलग बनाना ही चाहिए। मेरा सजेशन है ये। आप भले ही जहां भी पढ़ते हो या आपको कोई भी टीचर सजेस्ट ना करे, पर मेरा पर्सनल सजेशन है इन दोनों ट्राइंगल्स को तोड़ दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। चलो ब्रेक करते हैं बच्चों। जैसे लेट मी जस्ट ड्रॉ ACB लाइक दिस। मैंने ACB ये बना दिया बच्चों। दिस इज A, दिस इज लेट अस से B, दिस इज C, ABC, ठीक है। और बच्चों यहां पर अपन पहले तो ये सिंबल लगाएंगे कि ये वाला, देखो ये एंगल दिया, ये एंगल देखो, इसमें एक चीज और दी है आपको, AB बाइसेक्ट एंगल है। AB एंगल A के दो टुकड़े कर रहा है, दैट मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल। जो एंगल A के दो टुकड़े हो गए ना, दो पीसेस हो गए ना, AB ने इन दोनों पीसेस को बराबर कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब होता है एंगल के दो इक्वल टुकड़े कर देना, बराबर है। ये दूसरा पेयर हमारे पास इक्वल आ गया, है ना। पहला क्या इक्वल है बच्चों, ये ट्राइंगल में ये साइड, ये ट्राइंगल में ये साइड इक्वल दी गई है। इस ट्राइंगल में ये एंगल, इस ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल दिया गया है। दो पेयर्स तो इक्वल आ गए। तीसरी चीज और ढूंढ लेंगे ना, काम हो जाएगा। तो चलो भैया ये ट्राइंगल बना दिया, लेट अस मेक दिस वन। चलो इसको भी बना देते हैं, लेट अस मेक दिस वन। और ये अपन बना दिया, ओके। चलो भैया ये भी बना दिया, दिस इज ADB। चलो इसको भी बना दिया। और ये यहां पर एक एंगल, यहां पर ये एंगल बच्चों निशान बना हुआ है, और यहां पर ये निशान बना हुआ है, यहां पर ये निशान बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको समझाना है टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। भैया किस किस तरह से हम ट्राइंगल्स को
कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। प्रोसेस तो मैं सिखा दे रहा हूं पर मेथड्स अलग अलग है। चलो देख लेते हैं बच्चों। ऑलवेज रिमेंबर 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसीज होती हैं। साइड साइड साइड, दूसरी होगी एंगल साइड एंगल, थर्ड होगी साइड एंगल साइड, फोर्थ होगी एंगल एंगल साइड, और फिफ्थ होगी इन सबके पिताजी, इन सबके पापा, फादर ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंसीज, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। इसको तो बाद में निपटेंगे, इससे तो बाद में मिलेंगे बच्चों, पहले हम इन 4 से मिल लेते हैं। एक्चुअली इन चारों में आपको एक भी चीज समझ में आ गई ना तो आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ जाएगी कि हाँ भैया कॉन्ग्रुएंसी प्रूविंग कैसे कराते हैं ना। तभी मैं कह रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन 1 में क्या होता है ना, टीचर पूरी जान झोंक देता है कि हाँ यार क्वेश्चन 1 ही अगर बच्चों को समझ में मान के चलो नहीं आया बच्चों तो कोई फायदा नहीं है फिर मेरा आगे का वीडियोस बनाने का, है ना। तो बने रहो इस वीडियो के साथ। ये पोर्शन बच्चों मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर एस एस एस, राइट। ज्यादा कॉर्नर में हो गया, रुक जाओ इसको इरेज करते हैं, ज्यादा ही कॉर्नर हो गया। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, साइड साइड साइड, ठीक है। दूसरा एंगल साइड एंगल, थर्ड साइड एंगल साइड, फोर्थ एंगल एंगल साइड, AAS बोलते हैं, और फिफ्थ RHS, राइट। तो हम सबसे पहले आपको यह समझा दें कि ये सारी चीजें है क्या, ये जो चीजें लिखी हुई हैं मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज, ये क्या है। तो बच्चों बने रहना, बने रहो, वीडियो पे चिपके रहो बिल्कुल, तब समझ में आएंगी चीजें। अगर आपने स्किप करी तो चला जाएगा बेटा, फिर मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं। शायद 20 मिनट की भी वीडियो हो सकती है पर मैं गारंटी ले रहा हूं समझ में आएगा अगर आप तरीके से ढंग से समझोगे। देखो क्या होता है बच्चों, देखना बहुत गौर से। क्या होता है कि आपने देखा इसमें दिस इज इक्वल टू दिस, बच्चों साइड साइड मैंने रफली लिख लिया एस के भैया एक साइड दूसरे साइड के बराबर दी गई है। जो हमारे पास एक इक्वालिटी आई, इक्वल चीज आई, वो साइड की आई, ठीक है। फिर बच्चों हमने देखा कि ए बी जो लाइन थी वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल ए का टुकड़ा और ये एंगल ए का टुकड़ा, बोथ ऑफ दीज टुकड़ास आर इक्वल। ये दोनों टुकड़े, ये दोनों पीसेस एंगल ए के 2 टुकड़े हो गए, वो बराबर है। तो मैंने लिख दिया भैया एंगल कि भैया एक साइड है एक एंगल है। तीसरी चीज हमें नहीं दी गई है। मैंने क्या बोला कि कॉन्ग्रुएंसी कराने के लिए 3 इक्वालिटीज शो करनी पड़ेंगी। पहली इक्वालिटी बच्चों क्या आई, AC इक्वल AD, है ना। चलो लिख लेते हैं, रफली लिख लेते हैं बच्चों, अभी प्रॉपरली लिखेंगे, अभी मैं रफली लिख रहा हूं, ठीक है। एंगल सॉरी साइड AC इक्वल AD, तो ये तो हो गई बच्चों फर्स्ट, ठीक है, पहली चीज हो गई। पहली चीज मतलब पहली साइड का पेयर हो गया, साइड्स हैं ये, ठीक है बच्चों। दूसरा एंगल था CAB, एंगल CAB कैब, वाओ कैब आ गया, इज इक्वल टू एंगल DAB डेब, एंगल DAB। तो ये हो गया एंगल बच्चों, ठीक है, ये हो गया एंगल। अब बच्चों एक हो गया, 2 हो गया, थर्ड चीज क्या है, दी नहीं गई है, आपको ढूंढना पड़ेगी। चलो मैं बता दूं बच्चों, तीसरी चीज है मेरे प्यारे बच्चों AB इक्वल AB, है ना। इस ट्राइंगल में देखेंगे तो AB इसका हिस्सा है, नीचे वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो AB उसका भी हिस्सा है। तो AB इज इक्वल टू AB में पता हम क्या रीजन बता सकते हैं बच्चों, AB इज इक्वल टू AB में वी कैन से AB इज कॉमन, इक्वालिटी ही है बच्चों वो। अब आप कहोगे सर ये इक्वालिटी कैसे, अरे भैया AB अगर मैं ट्राइंगल ऊपर वाले की बात करूं तो AB उसका हिस्सा है कि नहीं है, हाँ। बच्चों नीचे वाले की बात करूं AB इसका हिस्सा है कि नहीं है, हाँ। तो भैया जब AB इसका और इसका दोनों का पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हम इन दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो वी विल से AB इक्वल AB, राइट। और ये साइड होती है तो बच्चों S लिख देते हैं। बच्चों क्या पेयर बना, SAS, सास, सासू मां, अरे वो वाली सासू मां नहीं, SAS बना बच्चों। ये वाली कॉन्ग्रुएंसी से ये क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। और अच्छे से कंफर्म कराने के लिए मैं एक चीज बता दूं,
दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, याद रखना, देखो गौर से, साइड दी गई है, एंगल साइड है ना, ये साइड देखो, ये साइड इक्वल है, बहुत ज्यादा इरेज हो रहा है आज, ये साइड इसके इक्वल है, देखो साइड बना ली, एंगल एंगल बना लिया, फिर ए बी इक्वल ए बी, ये भी देखो, इसमें डबल टिक लगा लेते हैं, डबल टिक का मतलब है ये दोनों भी इक्वल है ना। तो बच्चों एंगल देखो, साइड, ये साइड हो गया बच्चों, ये हो गया अपना एंगल, और बच्चों ये हो गया अपना साइड। तो बच्चों क्या बना, एस ए एस, देखो मैंने ये साइकिल बना दी ना, एस ए एस, साइड एंगल साइड, दोनों साइड्स के बीच में एंगल फंसा हुआ है, एंगल बिदा हुआ है, सैंडविच की तरह है। गेटिंग माय पॉइंट। तो एस ए एस यहां लगेगा। अब हम सीखते हैं कि हमें लिखना कैसे है, हाउ वी आर गोइंग टू राइट, क्या भैया हमें लिखना क्या है, कैसे हमें कॉन्ग्रुएंसी लिखकर दिखानी है। तो बच्चों याद रखो, फिगर जब आप अलग अलग बना लोगे, व्हेन यू विल ड्रॉ दीज टू फिगर्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखे थे। जब आप दोनों फिगर्स अलग अलग बना लोगे तब आपको 5 लाइंस और लिखनी पड़ेंगी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। कितनी? 5 लाइंस, ठीक है। उन 5 लाइंस को देखते हैं। जो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, सबसे पहले आप उनके नाम लिखोगे, यू विल राइट देयर नेम्स, राइट। चलो इन, इसको हटाओ यार यहां से, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, मुझे ये दोनों ट्राइंगल करने हैं ना कॉन्ग्रुएंट, जिनका नाम है ए बी सी एंड ए बी डी। लिख लिया बच्चों, ठीक है, चलो लिख लिया। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी। अब बच्चों हम यहां लिखेंगे इनकी इक्वालिटीज, और यहां इसके नीचे लिखेंगे इनकी इक्वालिटीज। मुझे थोड़ा सा इसको पास में करने दो बच्चों, क्या होगा, एंड लिखना, आप तो एंड ही लिखना, मैं एंड को इरेज कर रहा हूं। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा स्पेस बचाना है यहां के लिए, यहां मुझे रीजंस लिखने ना, बताऊंगा आपको अभी। एंड ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी की सारी चीजें, सारी जायदाद यहां चलेगी, ठीक है। अब बच्चों बताओ ए बी सी और ए बी डी में क्या क्या इक्वल है। साइड ढूंढेंगे सबसे पहले, साइड ए सी इज इक्वल टू साइड ए डी। देखो ए सी इक्वल टू ए डी, लिख लो भैया, ए सी ए बी सी का हिस्सा है इज इक्वल टू ए डी, ए बी डी का हिस्सा है, ए बी डी का पार्ट है। रीजन लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, हम क्या लिखेंगे, गिवन, हमें ये दिया गया था। कैसे लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो इक्वल, रीजन भी तो बताना जरूरी है ना, कि ऐसे हवा में लिख दिया। रीजन इज गिवन, हमें दिया गया है, देखो ये गिवन है ना, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है भैया। दूसरी चीज एंगल है ना बच्चों, देखो ये एंगल इक्वल का सिंबल लगा है ना, देखो ये जो मैंने डॉट लगा दी बच्चों, क्या है ये एंगल ए के छोटे छोटे से 2 बराबर टुकड़े हैं। किसकी वजह से हुए थे, ए बी की वजह से हुए थे। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया, तो दिस एंगल सी ए बी और दिस एंगल डी ए बी इक्वल हो गया था, सी ए बी और डी ए बी। तो बच्चों नाम लिखते हैं, सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, राइट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रीजन गिवन, ये भी हमें गिवन है बच्चों। भाई कहां से गिवन है बच्चों, ये हमें कहां से गिवन है, ये हमें गिवन है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए की वजह से, है ना, उसी की वजह से तो आया था ये। तीसरी चीज बच्चों, अगर आपने कॉमन देख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने दिस इक्वल दिस बता दिया, एंगल दिस इक्वल एंगल दिस बता दिया, you have to tell third thing, side AB is coming in upper triangle also, AB is coming in lower triangle also, तो AB दोनों ट्राइंगल का हिस्सा हो गया। we will write AB is equal to AB, right। और रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये कॉमन का मतलब है दोनों में प्रेजेंट है। बच्चों फाइनली 4 लाइंस हो गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5th लाइन, क्वेश्चन खत्म। 5th लाइन के बाद क्वेश्चन खत्म। देखो 5th लाइन क्या कहोगे आप, देयरफॉर दिस इज साइड, ये साइड वाली लाइन है, ये एंगल शो कर रहे हैं, ए है, एंड दिस इज साइड एस ए एस। तो बच्चों आप लिखोगे देयरफॉर बाय एस ए एस, सास सासू मां सास कॉन्ग्रुएंसी
बाय सास कॉन्ग्रुएंसी, या क्राइटेरियन भी लिख सकते हो आप, बाय सास कॉन्ग्रुएंसी। बस ये 5 लाइन हो गई, बस लिख दो बच्चों ट्राइंगल, बस 5 लाइन तो मेन थी, बस ये लिख दो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है बच्चों, दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बच्चों। हैंस वी हैव शोन कि हाँ भैया ये दोनों ट्राइंगल 3 चीजों की इक्वल होने की वजह से कॉन्ग्रुएंट हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक लाइन और है, इतना तो कॉन्ग्रुएंसी तो मैंने सिखा दी कि आपको 2 ट्राइंगल्स अलग अलग करने चाहिए, उनमें 3 चीजें इक्वल ढूंढ लो कि बराबर बराबर हो, उन तीनों चीजों को सजा दो, सीक्वेंस में लगा दो, या तो ये सीक्वेंस होगा या फिर ये, है ना। RHS जो पिताजी हैं उनसे तो अपन बाद में मिलेंगे, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये पार्ट तो समझ में आ गया होगा। वीडियो लॉन्ग है बच्चों, डेफिनेटली लॉन्ग है, पर उसका रीजन भी है यार। छोटी वीडियोस मेरे हिसाब से मुझे नहीं बनानी है, लंबी हो जाए कोई इश्यू नहीं है, पर बच्चों को समझ में आना चाहिए, है ना। चलो बच्चों अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बाद एक बहुत बड़ा वेपन हमारे हाथ लग जाता है। कॉन्ग्रुएंसी के बाद अगर 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए गए हैं या हो गए, फिर उसके बाद बच्चों अपन के पास एक हथियार आता है। एक हथियार का मतलब है एक वेपन, और उस वेपन का नाम है, इसकी वजह से आता है बच्चों, इस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से आता है वो। जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तब ही ये वेपन आप यूज कर पाओगे, और उसका नाम है CPCT। आप क्या बोलोगे? CPCT। अब ये क्या चीज आ गई सर? CPCT। तो बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles are equal। बच्चों सुनो 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 सुनो, कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होने का। सुनो, आई एम सेइंग कि हमारे पास जब हम कॉन्ग्रुएंसी कर लेते हैं, देखो ये लाइन कॉन्ग्रुएंसी की दिख रही है, दिस वन, जब हम 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तब हमारे पास आती है एक हथियार, एक वेपन, और वो हथियार वेपन ये है, बाय CPCT आर इक्वल। CPCT याद रखना है आपको, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। और इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है मुझसे पढ़ने वाले बच्चे, अगर इसका फुल फॉर्म नहीं बता पाए ना अपने टीचर को तो वर्चुअली पिटाई करूंगा, ध्यान रखना, वर्चुअली पिटाई करूंगा। CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब इससे होता क्या है बच्चों? इससे ये होता है कि जब आप 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, जब आप 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें सेम नहीं भी दी होती वो भी इक्वल हो जाती हैं। सुनो, जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल नहीं भी दी होती हैं, सुनो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं BC के जैसा इस ट्राइंगल में कौन है, तो आप कहोगे सर BC के जैसा। ये जो मैं जैसा बोल रहा हूं ना, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग। आई एम सेइंग BC के जैसा, यानी कि BC का कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में कौन है, तो आप कहोगे सर BD है, BD ही तो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना। अगर मैं कहूं बच्चों इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग इस डॉट वाले का, दैट इज ABC, इस ABC एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग यानी उसी के जैसा दूसरे ट्राइंगल में कौन है, तो आप कहोगे नीचे वाले ट्राइंगल में सर ये है ABD। गेटिंग माय पॉइंट? सेम जो नहीं भी दिए होते हैं ना वो भी CPCT से इक्वल कहलाते हैं। तो बच्चों इनका क्वेश्चन का पूछना है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो? कॉन्ग्रुएंसी करने के बाद ही पूछा उनने, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी सीखेंगे फिर CPCT सीखेंगे, है ना। तो बच्चों बाय CPCT आर इक्वल BC इज इक्वल टू BD। मैंने क्या बोला? CPCT के बाद कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम CPCT को एक बहुत बड़ा वेपन मानते हैं, और उसकी वजह से CPCT की वजह से वी कैन से दैट
ऑल द कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। जो कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना दो ट्राइंगल में सेम सेम दिखने वाले, जैसे मैं आपसे कहूं बच्चों इस एंगल का कॉरिस्पॉन्डिंग बताओ बच्चों, जस्ट टेल मी कॉरिस्पॉन्डिंग ऑफ दिस एंगल, ये डी का कॉरिस्पॉन्डिंग बताओ आप ऊपर वाले ट्राइंगल में। सोचो सोचो सोचो, डी का कॉरिस्पॉन्डिंग बताओ। तो डी का कॉरिस्पॉन्डिंग सी होगा ना, सी बच्चों इक्वल है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। कैसे इक्वल है? अरे भैया इसकी बदौलत, सीपीसीटी के बदौलत। और सीपीसीटी किसकी वजह से है? कॉन्ग्रुएंसी की बदौलत। गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक कि मैंने सीपीसीटी भी आपको समझा दिया है। अगर दो ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट करना सीख गए तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आप सीपीसीटी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? वो वेपन है बहुत बड़ा। किस चीज का वेपन है? कि अगर आपने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उन दो ट्राइंगल्स में जो कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ना, जो नहीं भी इक्वल दिखे आपको, जो नहीं भी इक्वल दिए हों, वो भी इक्वल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन्होंने पूछा कि भैया बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हो? हमने बोला दोनों इक्वल हैं। किसकी बदौलत? सीपीसीटी की वजह से। सीपीसीटी किसकी बदौलत? ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। आई थिंक ये लेंदी हो गया होगा वीडियो, बट समझाने में मैं कामयाब रहा हूं। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना अच्छे, क्योंकि आप हैं अच्छे बच्चे। बच्चों, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।